क्लास 10 साइंस का विद्युत चैप्टर करके है इलेक्ट्रिसिटी। इसको जानते हैं क्या होता है। जो विद्युत होता है दरअसल जो विद्युत होता है वो आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन होता है। इस पूरे विद्युत चैप्टर में क्या करेंगे, आवेशों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो आपका विद्युत होता है वह दो टाइप का होता है। क्या होता है, एक धारा विद्युत होता है, एक स्थिर विद्युत होता है, और दूसरा आपका धारा विद्युत होता है। जो स्थिर विद्युत होता है उसमें आवेश क्या होता है कि स्थिर होगा। आवेश जब स्थिर आता है तो उसे हम स्थिर विद्युत बोलते हैं। जब हम आवेश क्या होता है, गतिमान होगा, उस समय उसको हम क्या कहेंगे, धारा विद्युत कहेंगे। धारा विद्युत कहने का मतलब आवेश गतिमान, आवेश जब गति करेगा तभी क्या धारा निकल के आएगी। क्योंकि जो स्थिर विद्युत होता है, आवेश स्थिर रहता है, उस समय उस स्थिर विद्युत या आवेश के कारण जो भी होता है, घटना होती है, उससे हम क्या कहते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस समय क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश आ गया तो अपना वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस वैद्युत क्षेत्र को अभी आगे से हम अच्छे से जानेंगे। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र बोले, बात एक ही है। अब अभी आवेश कैसा था, स्थिर था। अब आवेश कैसा होगा, गतिमान होगा। जब आवेश गतिमान होता है, क्योंकि आवेश है, आवेश रहेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र आपका रहेगा ही रहेगा। साथ में आवेश से गतिमान हो जाने से धारा निकल आती है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें आएगा विद्युत क्षेत्र की घटना होगी और विद्युत धारा बहेगी। क्या होगा, विद्युत धारा आएगी। और जब विद्युत धारा बहने लगती है, जब विद्युत धारा फ्लो होने लगती है, तब आपका एक और घटना घटित होती है। उसमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी फिलहाल हमको पढ़ना क्या है, धारा विद्युत पढ़ना है। आपके अध्याय में क्या है, धारा विद्युत को पढ़ना है। क्योंकि जो धारा विद्युत है उसमें भी आवेश होगा, तो हमें इस स्थिर विद्युत का कुछ ऐसा पॉइंट होगा, कुछ ऐसे टर्म होंगे जो हमें क्या करेंगे, सहयोग करेंगे इस पूरे चैप्टर को समझने में। तो हम आवेश या विद्युत को, धारा विद्युत को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं किसको, स्थिर विद्युत के कुछ छोटे छोटे पार्ट को। कहने का मतलब क्या है, स्थिर विद्युत को समझने से पहले हम कहा ना समझ ले सबसे पहले आवेश क्या होता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका विद्युत इस आवेश पे ही निर्भर करता है। चलिए हम अच्छे से जान लेते हैं आवेश हमारा क्या होता है। आवेश क्या होता है, क्योंकि जो विद्युत होता है आपका वो पूरा किस पे, आवेश पे डिपेंड करता है। कहें ना आवेश को समझ लें। इस आवेश को जानने से पहले हम पीछे चलते हैं किसमें, आवेशन में। आवेश जो होता है आवेशन क्रिया से आता है। अच्छे से हम समझ लें ये आवेशन क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आपको आवेशन क्रिया किसे कहते हैं। आप दो वस्तुओं को लीजिए, मान लेते हैं कोई भी दो वस्तु है ए और बी। इन दो वस्तुओं को लीजिए और आपस में इनको क्या करिए, रगड़िए। इनको आपस में क्या करना है, रगड़ना है। तो रगड़ेंगे ना तो क्या होगा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक वस्तु से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे वस्तु पे जिसके साथ रगड़े रहेंगे उस दूसरे वस्तु पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहां से निकलेगा, इस पे चला जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे प्लस चार्ज आ जाता है और जहां पे जाता है वहां पे माइनस चार्ज आ जाता है। ये प्लस माइनस अभी हम आगे समझेंगे अच्छे से। फिलहाल अभी बस इतना समझते हैं क्या कि आवेशन क्या होता है। तो कहेंगे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पे चले जाते हैं। इस क्रिया को आवेशन कहा जाता है। चलिए अब हम परिभाषा लिखते हैं इसका। आवेशन की परिभाषा लिखेंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो सदैव एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम हो। यहां पे एक नया वर्ड आया है, कार्यफलन कम हो। अब इसको समझ लेते हैं किसका कार्यफलन कम होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किससे निकलेंगे, जिसका कार्यफलन कम होता है। चलिए हम समझते हैं ये कार्यफलन क्या होता है। समझते हैं कार्यफलन की बात। अभी आवेशन को बताए हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो
सदैव एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पे चले जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। अच्छा, बात आई थी कि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, तो जवाब मिला था इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन क्या हो? कम हो। अब समझते हैं कार्यफलन किसका कम होगा। अच्छा, आपको पता है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होगा, कोई भी पदार्थ होगा, वो किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। और जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है? नाभिक होता है। और उस नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या? प्रोटॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर कक्षा में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बात समझिएगा अच्छे से। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां भी चक्कर लगा रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे ज्यादा दूर होगा उस पे नाभिकीय बल सबसे कम होगा, यानी नाभिक उसको कम बल से पकड़े रहेगा। तो अब क्या करना है? अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए, ऊर्जा कैसे देना है? आपको मेवा पकवान खिला के नहीं देना है। ऊर्जा देने का सिर्फ और सिर्फ दो तरीका है। क्या? या तो आप रगड़ के दीजिए, पहला रगड़ कर देंगे और दूसरा गर्म करके देंगे। यानी ऊर्जा आपको दो तरीके से देना है, या तो रगड़ के दीजिए या फिर गर्म करके दीजिए। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी कक्षा छोड़ के मुक्त हो जाएगा। तो जाएगा कहां? दूसरे वस्तु पे जिससे इसके साथ क्या होगा? रगड़ा गया होगा। उस वस्तु पे जाएगा उस वस्तु पे जाएगा जो इसके साथ रगड़ा गया हो। चलिए समझते हैं। यहां पे ये क्या है? ये मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ठीक है। एक और वस्तु मान लेते हैं, ऐसे करके अब कह रहा है कि इसमें भी न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। चूंकि ये परमाणु है तो ये नाभिक होगा, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, सबको बात पता है। अच्छा, इसमें भी क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगा रहे होंगे। क्या करेंगे? चक्कर लगा रहे होंगे इसके चारों ओर। अब मान लेते हैं दो वस्तु लेंगे। ये पहला आपका वस्तु है ए, ये मान लेते हैं दूसरा वस्तु है आपका बी। इन दोनों को पकड़ के आपस में क्या करेंगे? आवेशन करेंगे। आवेशन का मतलब क्या है? रगड़ेंगे। तो ए और बी दोनों को पकड़ लिए, अब इनको क्या करना है? आवेशन कर रहे हैं। यहां पे लिख रहे हैं आवेशन करने पर। आवेशन का मतलब क्या समझेंगे? इनको रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रगड़ने पर। तो क्या होगा कि मान लेते हैं इसका कार्यफलन कम है। किसका? इसका कार्यफलन कम है। कार्यफलन कम का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से सबसे ज्यादा दूर है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ज्यादा दूर है। अगर इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी कक्षा छोड़ के मुक्त हो जाएगा, चला आएगा इस पे। तब क्या होगा? तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ए से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो रहा है? बी पे जा रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे चला गया। चलिए, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, इस बी पे आया है। इस घटना में समझते हैं क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको कि आवेशन करने के बाद क्या होगा। तो आवेशन करने के बाद बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलेगा, किसी दूसरी वस्तु पे चला जाएगा। किस वस्तु पे जाएगा? जिसके साथ उस वस्तु को रगड़ा गया है, उस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अभी आपको बताया है कि इन दोनों वस्तुओं को लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। अच्छा, ये एक बात और समझिए, ये जो नाभिक होता है ना, इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन अवस्था में, न्यूट्रल अवस्था में, उतने ही इसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी समझते हैं, सिर्फ समझने के लिए। अगर मान लें इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या मान लेते हैं 5 है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? इसमें 5 ही है, क्योंकि अभी ये उदासीन है। इसमें मान लेते हैं प्रोटॉन कितना है आपका? 10 है, और आपका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 ही होगा, क्योंकि ये भी अभी उदासीन है। अच्छा, ये बात समझने के लिए चलिए इधर समझते हैं। जो आपका प्रोटॉन होता है ना, उसको कहा जाता है धनायन है। इस पे प्लस चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होता है? इस पे ऋण आवेश होता है। कितना? इतना ही, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। अब बात समझिएगा,
अब जब दोनों वस्तुओं को लेंगे और लेने के बाद क्या करेंगे, इनको हम आवेशन करेंगे। आवेशन का मतलब रगड़ेंगे। क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो क्या होगा, मान लेते हैं एक ये जो ए वस्तु है ना, यहां से आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के किस पे आ गया, इस पे बी वाले वस्तु पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां से निकल रहा है, यानी यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला और बी पे चला आया। तब क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन आवेशन के बाद। ये कब है, आवेशन करने पर। कब है, आवेशन करने पर, यानी आवेशन करने के बाद कितना बचा, इलेक्ट्रॉन 8, और इसमें कितना आ गया, +2 आया है ना, 2 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना, आवेशन पर, आवेशन करने पर। समझिएगा बात, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी आपको एक बात बताए हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे इतना कूलाम ऋणात्मक या क्या ऋणावेश होता है। चूंकि प्रोटॉन नहीं निकला, ना ही इसमें कुछ भी नहीं प्रोटॉन से हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही आवागमन हुआ है, इलेक्ट्रॉन ही वहां से निकला है और इस पे आया है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां से ऋणावेश निकल आएगा। जब ऋणावेश निकल आएगा ना, अभी आप देखिए इसमें भी जो प्रोटॉन है ना उसकी संख्या ज्यादा हो गई है। आवेशन के बाद इलेक्ट्रॉन 8 बचा है और प्रोटॉन कितना है, 10 है। चूंकि जो प्रोटॉन होता है धनावेश होता है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। कितना प्लस चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ए पे क्या होगा, 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। और बी पे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है और यहां पे आया है, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे ना तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन 5 ही था, इलेक्ट्रॉन 7 हो गए हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश होता है। कितना बढ़ा, 2, तो यहां पे कहेंगे बी पे 2 ऋणावेश हो जाएंगे आवेशन करने के बाद। इसीलिए कहा जाता है जब 2 वस्तुओं को आवेशन किया जाता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे वस्तु पे चले जाते हैं। यह हमेशा होता है। और क्या होता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पे प्लस चार्ज होगा और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे ऋण चार्ज होगा। यहां पे क्या किए हैं, दोनों वस्तु को आवेशन किए हैं। आवेशन का मतलब रगड़े हैं, 2 वस्तुओं को लिए हैं, उन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किए हैं, रगड़े हैं। ठीक है, रगड़ने पर क्या हुआ है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, किसी दूसरे वस्तु पे चला गया है। किस पे गया है, जिसके साथ उसको रगड़ा गया है। फिलहाल यहां तक हम लोग समझ लिए हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहां से समझे कि इसको रगड़े हैं, आवेशन किए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है और बी पे गया है। तो अभी आपको बताए हैं जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे प्लस चार्ज हो जाता है और जिस पे जाता है उस पे ऋण चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों, ये समझा चुके हैं। फिलहाल कुछ और समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के इस पे आ जाने और इलेक्ट्रॉन के यहां से चले जाने, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन के जाने से और इस बी पे इलेक्ट्रॉन के आने से और क्या घटना हो रही है, इसको समझते हैं। यहां पे समझते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम और जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम और आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। कितना होता है, -27 किलोग्राम होता है। अच्छा, यहां पे जब हम आवेशन किए हैं तो ना ही हमारा न्यूट्रॉन और ना ही हमारा प्रोटॉन दोनों कहीं नहीं गए हैं, दोनों अपने स्थान पे फिक्स है। फिर क्या गया है, इलेक्ट्रॉन ही निकल के बाहर गया है। तब क्या, इन दोनों से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चले जाने से और इलेक्ट्रॉन के आ जाने से देखते हैं क्या होता है। यहां से माने हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से गुणा कर देंगे। अब बताइए, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा यहां से निकलेगा कि नहीं, जाहिर सी बात है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निकल गया। फिर होगा क्या, ये द्रव्यमान यहां पे आएगा, किस पे,
इस पे 2 गुणे 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम यहां से निकला और इस पे आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें क्या हो जाता है, द्रव्यमान में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आता है उस पे क्या होता है, द्रव्यमान में वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। अब यही बात हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, यदि क्या यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उस पे धन आयन आ जाएगा। क्या होगा, धनायन बनेगा, धनायन होगा। और क्या होगा, धनायन होगा। और क्या होगा, और द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, द्रव्यमान में कमी होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां, हमारे घर नहीं आएंगे, जिस वस्तु के साथ आवेशन किया जाएगा उस पे आएंगे, तो क्या होगा, वो ऋणायन हो जाएगा। कौन ऋणायन हो जाएगा, हम आप नहीं होंगे, जिस वस्तु के साथ आवेशन किया होगा वो ऋणायन हो जाएगा। और क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना द्रव्यमान भी लेके आएगा, तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। ये बात थी आवेशन की। यानी आवेशन में हमने तकरीबन आपको कई बात बताया है। पहली बात क्या बताया है कि आवेशन क्रिया क्या होती है, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी वस्तु पे चले जाएंगे। एक बात ये हुआ था। दूसरी बात हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा। बात आती है किसका कार्यफलन होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन कम होगा जो नाभिक से सबसे ज्यादा दूर होगा। अब उसको बाहर से थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाएगी तो अपना वो क्या करेगा, कक्षा छोड़ के मुक्त हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद हमने बताया था कि आवेशन करने के बाद, आवेशन करने पे क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरे वस्तु पे चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पे धनावेश हो जाएगा और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे ऋणावेश हो जाएगा। ये सब कैसे समझा चुके हैं। और क्या बताए हैं, एक बात और बताए हैं कि क्या, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी।